अगर प्रार्थना मंजूर ना हो तो लोग भगवान बदल लेते हैं, हम तो बस एक मामूली से इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत आज के डेट में बिहार के राजनीति में सबसे सटीक बैठ रही है, जहाँ पे चाचा और भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोक जनशक्ति पार्टी की। वह पार्टी जिसे रामविलास पासवान ने सन 2000 ईस्वी में बहुत मेहनतों से, संघर्षों से खड़ा किया था। वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े लीडर कहलाते थे। चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, हर सरकार में वो ऊंचे ओहदे पे रहे और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई उनकी इज्जत किया है। उन्होंने जब पार्टी खड़ा किए होंगे या जब सरकार में रहे होंगे तो कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे जाने के बाद मेरे पार्टी में ही, मेरे परिवार में ही आपस विद्वेष शुरू हो जाएगा। लेकिन हुआ ये ही, वहाँ पे आज के डेट में आप न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे कि चाचा और भतीजे में वर्चस्व की जंग चल रही है। दरअसल रामविलास पासवान जी के डेथ होने के बाद बिहार में इलेक्शन थे। बिहार के इलेक्शन में चिराग पासवान जी ने नारा दिया था कि बिहार फर्स्ट, और सारी सीटों पे चुनाव लड़े। सिर्फ उन्होंने वही सीट छोड़ा जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट थे, क्योंकि वो कहते थे चुनाव के इलेक्शन में कि मैं मोदी जी का भक्त हूँ, हनुमान बन के आया हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ हूँ। इस तरह उन्होंने चुनाव लड़ा और मुश्किल से एक सीट बचा पाए वो बिहार असेंबली में। उनके इस फैसले से, एनडीए छोड़ने के फैसले से कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के पार्टी के सांसद खुश नहीं थे और उनके खिलाफ धीरे धीरे होते गए और ये कब ग्रुप बन गया उनको पता भी नहीं चला। और पीछे पीछे, पर्दे के पीछे पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने भी पीछे पर्दे के पीछे से गेम खेलना शुरू किया और अपनी एक टीम बना ली। और ये पांचों लोग कुछ दिन पहले ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर जी से मिले और उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी मेरे पास है, अब संसदीय दल का नेता हमें चुना जाए। चिराग पासवान को हम संसदीय दल के नेता के रूप में नहीं जानते हैं। उस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान अपने चाचा के घर पहुंचे, लेकिन 1.5 घंटे तक वो वहां पे इंतजार करते रहे, लेकिन उनके चाचा उनसे नहीं मिले, जबकि उनकी स्वास्थ्य भी सही नहीं थी। किसी तरह से उन्होंने 1.5 घंटे के बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब चाचा नहीं मिले तो वो वहाँ से वापस लौट गए। आज दोपहर में क्या होता है कि उनके चाचा पशुपति पारस उन्हीं को, चिराग पासवान को ही पार्टी से निकाल दिया। देखिए, वह पार्टी जिसे कभी रामविलास पासवान ने कितने सपनों से संजोया था, कितने संघर्षों से खड़ा किया था। पशुपति पारसनाथ जी को खड़ा किया, अपने दूसरे भाई को खड़ा किया, उनके बच्चों को खड़ा किया और उन्होंने आज चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा। फिर चिराग पासवान भी एक्शन में आए, उन्होंने भी अपना अध्यक्ष पद की दावेदारी नहीं छोड़ी और मीडिया में आके या अनाउंस कर दिया कि वर्चुअल मीटिंग बुलाई। वर्चुअली मीटिंग में उन्होंने जो 5 सांसद थे उनको निलंबित किया, साथ में पशुपति पारस को भी निलंबित किया और अपना अध्यक्ष पद कहा कि अब उन्होंने भी अपनी दावा ठोक दिया है, अब देखो आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये कुल मिला के राजनीति है, जहाँ पे ना तो परिवार का कोई होता है, ना कोई पार्टी का होता है, ना इनकी कोई विचारधारा मेल खाती है, ना समय आते ही सब अपना अपना रंग दिखा देते हैं। कि सोचिए कि उनके भाई को गए, उनके चाचा को, उनके भाई को गए, रामविलास पासवान को गए, अभी चंद महीने ही हुए थे कि उनके भाई ने उन्हीं के पीठ पे छुरा भोग दिया। कभी रामविलास पासवान जी ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त आएगा तो हमारी पार्टी बिखर जाएगी, हमारा परिवार बिखर जाएगा। कितनी मेहनतों से लोकसभा में इस बार उनके 6 सांसद पहुंचे थे, ठीक है, जिसमें चिराग पासवान खुद भी थे जो जमुई सीट से जीते थे। एक समय था कि रामविलास पासवान हाजीपुर के लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीते थे और उसी समय से वो दलित के बहुत बड़े मसीहा के रूप में बिहार में जाने लगे और देश में। तो ये है दोस्तों राजनीति, जहाँ पे आप ना तो कभी किसी का भरोसा कर सकते हो, ना किसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ना तो कोई परिवार का होता है, ना यहाँ पे पार्टी का होता है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये था जो पशुपति पारस और चिराग पासवान में बिहार में चल रहा है। देखो ये घटनाक्रम कहाँ रुकती है और इसका अंजाम क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर किसी और टॉपिक पे मिलेंगे।